शरणं हरि 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 शरणम। सियावर रामचंद्र जी की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। गीता माता की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। आज के प्रेम कृपा आनंद की जय। श्रद्धेय सेठ जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय भाई जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि सब संत महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण 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 नारायण। नीलू कोई सूचना देनी थी, बोलो। राम राम। हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हम सब साधक संजीवनी ग्रुप में जुड़े हैं। ये अभी जूम मीटिंग पर शुरू किया गया है। कोरोना वायरस जब से आया है तो हम सबको सत्संग का लाभ मिल सके, इसलिए विशेष कृपा से ये शुरू हुआ है, जिसमें हम सब पूरा अपना प्रयास करके सबको जोड़ रहे हैं। इसमें स्वामी जी महाराज द्वारा लिखी गई गीता जी पर टीका साधक संजीवनी का अध्ययन हम सब कर रहे हैं। एक-एक श्लोक को रोज भेजा जाता है ग्रुप में, तो हम लोग पढ़ के रखें तो हमारे लिए और ज़्यादा क्लियरेंस अच्छे से होता है। अभी चौथा अध्याय चल रहा है हमारा, लगभग हमने काफ़ी अच्छे से किया है और हम सब वापस एक बार पढ़ें, तो जो भाव ग्रुप में डिस्कस हुए थे, वो हमें बहुत अच्छे से और क्लियर होंगे, ऐसा मानना है। तो हम सब जो भी जुड़े हैं, ये प्रयास रहे कि हम रोज़ आएँ और पहले पढ़ लें, अगर कभी पहले नहीं मिले समय, तो हम साधक संजीवनी बाद में पढ़ लें। साधक संजीवनी अगर हमारे पास नहीं है, तो हम ऑर्डर करके ऑनलाइन मँगा सकते हैं। जोधपुर से सुविधा है, कुरियर चार्ज नहीं लगेगा आपका, आप सीधा घर पे कुरियर से आपके साधक संजीवनी आ जाएगी और हम पर बहुत विशेष कृपा है कि हमें मौका मिल रहा है कि हम संतों को हमारे घर में विराजमान करें। यह साक्षात स्वामी जी का ही स्वरूप है। तो संत हमारे घर में विराजमान होंगे, हर शांति, हर सुख हमें ज़रूर प्राप्त होगा। नारायण, नारायण। सब ज़रूर रोज़ जुड़ें और आगे से आगे सूचना करके जिसे भी सुख शांति चाहिए सबको जोड़ें हम। नारायण, नारायण। नारायण। राम राम भाई साहब। हाँ, राम 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 राम। शुरू करो सर। नारायण 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 आप नारायण बोलो नारायण। चौथा गोविंद अध्याय को कुछ। गोविंद हाँ, गोविंद। हैं? आप बोलो कुछ, चौथे अध्याय को पचापा शुरू करा भाई। अच्छा, देखो भाई, हमें तो देखो गीता जी इतनी प्यारी लगती है कि इसमें बस वो कहते हैं ना, वो एक है ना, हम्म, जाने क्या जादू भरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में। आहा, ऐसे नहीं से ऐसा लगता है कि भगवत गीता के अंदर तो बस छोड़े ही नहीं, पर क्या करें, आगे बढ़ना है इसलिए आगे बढ़ेंगे। पर एक एक अध्याय में ऐसा लगता है कि कितनी विलक्षण बातें हैं। आप देखो, हमारे ठाकुर जी अर्जुन पे कितना स्नेह करते हैं, कितना प्यार करते हैं उसको। तीसरा अध्याय में भगवान अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा, अथ केन प्रयुक्तो यम, 36वां होगा श्लोक मेरे हिसाब से, कि मनुष्य नहीं चाहते हुए भी पाप क्यों कर बैठता है। तो इसका भगवान ने तीसरे अध्याय में 43 श्लोक, 36 37 से लेके 43 श्लोक तक उत्तर दे दिया। फिर भगवान का तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा और भगवान ने उत्तर दे दिया। तो अब भगवान को तो बात पूर्ण हो गई, अब उत्तर दे दिया भगवान ने तो। लेकिन भगवान अपनी तरफ से कृपा करते हैं। देखो आप, अपनी तरफ से कितनी विलक्षण कृपा कर रहे हैं भगवान। वापस दूसरा अध्याय जिसका 47 48 श्लोक देखो, कर्मण्य वादी कारस्ता
वो 47वां श्लोक। और 48वें श्लोक में योगस्थ कुरु कर्माणि, तू योग में स्थित होकर कर्म को कर। और योग कौन सा? समत्वम योग उच्यते। अब वो उसी योग को वापस कहने के लिए भगवान चौथा अध्याय का इमम विवस्वते योगम। आहा, देखो आप कि ये प्रोक्त वाहन अहम अव्ययम, जिस अविनाशी योग को मैंने सबसे पहले सूर्य से कहा, और उसके बाद में सूर्य ने किससे कहा? अपने पुत्र विवस्वान व्यवस्वत से कहा। और फिर व्यवस्वत ने राजा इक्ष्वाकु से कहा, अब्रवीत कहा। तो अब भगवान देखो वापस दूसरे अध्याय का जो 47-48 वाला श्लोक है, और उसको ऊपर हम लोगों पर कृपा करने के लिए ये वापस कर्मयोग को एकदम स्पष्ट तीसरे अध्याय में कर्मयोग का आचरण करने को बताया। और चौथे अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि कर्मों के तत्व को भली भांति जान ले, कि कर्म अपने को कैसे करने हैं। एक एक श्लोक में इतनी भगवान ने विलक्षण बात कही है कि कर्मों के तत्व को, कि अगर अपन किसी चीज के तत्व को अपन जान लेंगे ना, तो फिर उसका आचरण करने में अपनी सुविधा रहती है। इसीलिए भगवान ये चौथा अध्याय फिर कृपा करके देखो वहां से शुरू, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित। और देखो अध्याय को, चौथे अध्याय के लास्ट में भी क्या कह रहे हैं भगवान? एकदम वो की वो बात कह रहे हैं चौथे अध्याय के लास्ट के अंदर भी भगवान। बोला कि क्योंकि पहले अध्याय में 47वां श्लोक जब अध्याय गीता जी का पूर्ण होता है, तो अर्जुन क्या करता है? रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम, सारे अपने बाण अस्त्र शस्त्र बैठ रख देता है, और रथोपस्थ उपाविशत, एकदम रथ के बीच में चुपचाप बैठ जाता है। और दूसरे अध्याय के 90वें श्लोक में कह देता है, न योष्य, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ, हे भारत तू योग में स्थित होकर और खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, युद्ध के लिए तैयार हो जा, तेरे को कुछ पाप कुछ नहीं लगेगा। समत्वम योग उच्यते, समता में स्थित होकर तू। तो ये कितना विलक्षण अध्याय है, बताओ आप। हमारी तो इच्छा होती है कि अपन सब इसको पढ़ें, इसको देखें। ये चौथा अध्याय अपने गृहस्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी अध्याय है। अपन ने जगह जगह पर हर क्षण अपने कोई न कोई अपने परिस्थिति सामने खड़ी हो जाती है, उसको किस ढंग से हैंडल करना, कैसे करना, अपने आप को संयमित रखना, अपने आप को शांत रखना, और फिर उस परिस्थिति से जुड़ एकदम उस परिस्थिति को ऐसा देखो परिस्थिति का सदुपयोग करना ही वास्तव में कर्मयोग है। बड़ी बड़ी बहुत बहुत विलक्षण विलक्षण बातें इसके अंदर आई है। तो ये जो तत्व विवेचनी में देखो बताया, आप बताओ ना जयश्री। हाँ तत्व विवेचनी में जो हाँ हमारे सेठ जी ने इसके अध्याय का पूरा सार बताया है, वो कैसे बताया आप बताओ, एक बार थोड़ा पढ़ के सुना हाँ दो। तत्व विवेचनी गीता जी की टीका श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका के द्वारा रचित है। और इसमें चौथे अध्याय में विशेष बात जो उन्होंने संक्षिप्त में सारे श्लोकों का संक्षिप्तीकरण दिया है, वो अपन सभी ध्यान देते हैं उस पे, कि यहाँ ज्ञान शब्द परमार्थ ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान का, कर्म शब्द कर्म योग अर्थात योग मार्ग का, और संन्यास शब्द सांख्य योग अर्थात ज्ञान मार्ग का वाचक है। विवेक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान भी ज्ञान शब्द के अंतर्गत है। इस चौथे अध्याय में भगवान ने अपने अवतरित होने के रहस्य और तत्व के सहित कर्म योग तथा संन्यास योग का और इन सबके फल स्वरूप जो परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान है उसका वर्णन किया। इसलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग रखा गया है। इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में कर्म योग की परंपरा बतलाकर, तीसरे में उसकी प्रशंसा की गई, चौथे में अर्जुन ने भगवान से जन्म विषयक प्रश्न किया है। इस पर भगवान ने पांचवे में
अपने और अर्जुन के बहुत जन्म होने की बात और उन सबको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता, यह बात कहकर छठे, 7वें और 8वें में अपने अवतार के तत्व, रहस्य, समय और निमित्तों का वर्णन किया है। 9वें और 10वें में भगवान के जन्म कर्मों को दिव्य समझने का और भगवान के आश्रित होने का फल भगवान की प्राप्ति बतलाया गया है। 11वें में भगवान ने अपना भजन करने वालों को उसी प्रकार भजने की बात कही है। 12वें में अन्य देवताओं की उपासना का लौकिक फल शीघ्र प्राप्त होने का वर्णन किया है। 13वें और 14वें में भगवान ने अपने को समस्त जगत का कर्ता होते हुए भी अकर्ता समझने के लिए कहकर अपने कर्मों की दिव्यता और उसके जानने का फल कर्मों से न बंधना बतलाते हुए 15वें में भूतकालीन मुमुक्षुओं का उदाहरण देकर अर्जुन को निष्काम भाव से कर्म करने की आज्ञा दी है। 16वें से 18वें तक कर्मों का रहस्य बतलाने की प्रतिज्ञा करके कर्मों के तत्व को दुर्विज्ञ और उसे जानना आवश्यक बतलाकर कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले की प्रशंसा की है। 19वें से 23वें तक कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन करने वाले महापुरुषों के और साधकों के भिन्न भिन्न लक्षण और आचरणों का वर्णन करते हुए उनकी प्रशंसा की है। 24वें से 30वें श्लोक तक ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ और अभेद दर्शन रूप यज्ञ आदि यज्ञों का वर्णन करके सभी यज्ञकर्ताओं को यज्ञवेता और निष्पाप बतलाया है तथा 31वें में 31वें में उन यज्ञों से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन ब्रह्म की प्राप्ति होने की और यज्ञ न करने वाले के लिए दोनों लोकों में सुख न होने की बात कही गई है। 32वें में उपयुक्त प्रकार के सभी यज्ञों को क्रिया द्वारा संपादित होने योग्य बतलाकर 33वें में द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ को उत्तम बतलाया है। 34वें और 35वें में अर्जुन को ज्ञानी महात्माओं के पास जाकर तत्व ज्ञान सीखने की बात कहकर तत्व ज्ञान की प्रशंसा की है। 36वें में ज्ञान नौका द्वारा पाप समुद्र से पार होना बतलाया है। 37वें में ज्ञान को अग्नि की भांति कर्मों को भस्म करने वाला बतलाकर 38वें में ज्ञान की महान पवित्रता का वर्णन करते हुए शुद्धांतकरण कर्म योगी को अपने आप तत्व ज्ञान के मिलने की बात कही है। 39वें में श्रद्धा आदि गुणों से युक्त पुरुष को ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी और ज्ञान का फल परम शांति बतलाकर 40वें में अज्ञ और अश्रद्धालु संशयात्मा पुरुष की निंदा करते हुए 41वें में संशय रहित कर्म योगी के कर्म बंधन से मुक्त होने की बात कही है और 42वें में अर्जुन को ज्ञान खड्ग द्वारा अज्ञान जनित संशय का सर्वथा नाश करके कर्म योग में डटे रहने की आज्ञा देते हुए युद्ध करने की प्रेरणा करके इस अध्याय का उपसंहार किया है। देखो आप कितना विलक्षण अध्याय है ना? कितनी अच्छी बात है। पूरा एक एक श्लोक के अंदर मतलब कितनी विलक्षण इस विलक्षण बात समय भाई साहब साधक संजीवनी में ये जब इस पे वापस दृष्टि गई चौथे अध्याय पे तो साधक संजीवनी में ये श्लोक पूरे तो नहीं देख पाए लेकिन मतलब जहां तक जो श्लोक देखे हर हाँ एक श्लोक पर क्योंकि ये चर्चा हो रखी है तो इस पे विशेष दृष्टि गई वापस पढ़ने पर तो ऐसा हाँ लगा कि मतलब कौन सी लाइन इसमें मतलब छोड़ने योग्य नहीं हर एक साधक को जो भी इस ग्रुप में जुड़े हैं उन सबको जरूर जरूर साधक संजीवनी खोल के और नित्य का भली नियम से पढ़े चाहे एक एक पृष्ठ ही पढ़े पर जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि इतना खजाना इसके अंदर भर दिया कि अपन सोच भी नहीं सकते हैं। हाँ अब और अच्छा क्लियर होगा। ये हाँ अपन ने जब भगवान की कृपा से जब हम इसके सानिध्य में बैठे हैं ना अपन, तो जो हम्म कुछ भी थोड़ा बहुत अपने को ध्यान में आया है ना, अब अगर अपन इसको वापस देखेंगे तो और अच्छा अपने एकदम समझ में आएगी बात। और बिल्कुल वो जो समझ में बात आएगी ना,
अपने खुद अपने पढ़ने से जो बात समझ में आएगी ना, वो जागृति होगी अपने अंदर और वो हमारे जीवन में आ जाएगी। बिल्कुल, इसलिए इतनी प्रैक्टिकल भाई साहब अब वापस ध्यान देने पे लग रहा है कि मतलब अपन लोगों के लिए अर्जुन को निमित्त बनाकर इतनी हाँ, प्रैक्टिकल बात इसमें दी है कि जैसे हुँ, पहला श्लोक, सिर्फ पहले श्लोक पे नज़र गई, तो मुख्य हाँ, बात उसमें ऐसी आई कि हुँ, परमात्मा के साथ जीव का स्वतः सिद्ध संबंध है। हाँ, और जैसे पतिव्रता स्त्री को पति की होने के लिए करना कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि वह पति की तो हुँ, है ही है। ऐसे ही हुँ, साधक को परमात्मा का होने के लिए कुछ करना कुछ नहीं है, वह तो परमात्मा का है ही। हाँ, परंतु अनित्य क्रिया, पदार्थ, घटना आदि के साथ जब वह अपना संबंध मान लेता है, तब हुँ, उसे परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव नहीं होता है। और हाँ, अतः उस अनित्य के साथ माने हुए संबंध को मिटाने के लिए कर्मयोगी शरीर, इंद्रियां, मन आदि मिली हुई वस्तुओं को संसार की ही मानकर संसार की सेवा में लगा देता है। और वाह! वह मानता है कि जैसे धूल का छोटे से छोटा कण भी विशाल पृथ्वी का ही एक अंश है, ऐसे ये शरीर भी विशाल ब्रह्मांड का ही एक अंश है। ऐसे मानने से कर्म तो संसार के लिए होंगे, पर नित्य योग अपने लिए होगा, अर्थात नित्य योग का अनुभव हो जाएगा। वाह! क्योंकि कर्म योग गृहस्थों की खास विद्या बताई है। खास, खास खास एकदम। मतलब कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम मुख्य है, क्योंकि हुँ, गृहस्थ आश्रम से ही अन्य आश्रम बनते हैं और पलते हैं। हुँ, मनुष्य हुँ, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही अपने कर्तव्यों का पालन करके सुगमता पूर्वक परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। उसे हाँ, परमात्मा प्राप्ति के लिए आश्रम बदलने की जरूरत नहीं है। हुँ, फिर अर्जुन का उदाहरण दिया भगवान ने कि अर्जुन हुँ, बोलता है कि ग्रस्त होने पर अर्जुन प्राप्त कर्तव्य कर्म को छोड़कर भिक्षा के अन्न से जीविका चलाने को श्रेष्ठ मानते हैं हुँ, और अपने कल्याण के लिए गृहस्थ आश्रम की अपेक्षा संन्यास आश्रम को श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए हुँ, उपयुक्त पदों से भगवान मानो ये बताते हैं कि तुम घराने के श्रेष्ठ ग्रस्त हो। हाँ, कर्मयोग तुम्हारे घर की खास विद्या है। इसलिए हाँ, इसी का पालन करना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। हुँ, और सन्यासी के द्वारा जो परमात्मा तत्व प्राप्त किया जाता है, वही तत्व कर्म योगी गृहस्थ आश्रम में रहकर हुँ, स्वाधीनता पूर्वक प्राप्त कर सकता है। अतः हुँ, कर्म योग गृहस्थों की मुख्य विद्या है। हुँ, प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना ही कर्म योग है। अतः वाह! कर्म योग का पालन किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, देश, काल आदि में किया जा सकता है। बताओ हाँ, कितनी विशेष बात इसमें पहले जी, श्लोक की एकदम। मतलब सार बात। देखो आप, अपने गृहस्थियों के लिए कितना कितना बताया है, खास बात। देखो आप, हम्म, केवल केवल एक ही बात कि जो कुछ हमारे को मिला है, वो जहाँ से मिला है, उनकी सेवा में लगा देना है, बस। हम्म, इतनी सी बात है, इतनी बस सी बात केवल एकदम ये जमा ले में बस। इसमें जो ये भी है ना कुछ भाई भी साहब यहाँ अपन ये पे सोचते हैं कि ना ये अपन से नहीं होगा क्योंकि अपन अपने कर्तव्य में या अपनी क्षमता नहीं है उससे ज्यादा कुछ करने की चेष्टा करते हैं फिर वो नहीं होता है तो हम निराश हो जाते हैं तो हाँ, उसके लिए भी मतलब है ना भगवान ने कहा कि कर्तव्य उसे कहते हैं जिसे सुख पूर्वक कर सकते हैं जिसे हाँ, अवश्य करना चाहिए अर्थात हाँ, जो करने योग्य है जिससे हाँ, करने से उद्देश्य की सिद्धि अवश्य होती है और जो नहीं कर सकते हैं उसे हुँ, करने की जिम्मेवारी किसी पर नहीं है और जिसे हाँ, नहीं करना चाहिए उसे करना ही नहीं है। हाँ, बताओ आप, देखो आप कितनी गजब की बात कह दी, हैं? कि जो अपन सुखपूर्वक कर सकते हैं, जो हाँ, अपने सामर्थ्य में है, बस उस वही करना, वही वास्तव में कर्तव्य है, वही बात। और कर्तव्य कर्तव्य का मतलब क्या है कि केवल, केवल, केवल दूसरों को सुख पहुँचाना। हमने तो हुँ, ये देखा है कि केवल एक ही ये समझ में आ जावे, एक बात कोई पकड़ ले में अपन ये अपने समझ में आ जावे कि बस दूसरों को सुख पहुँचाना है हमें। ये जो इस चौथे अध्याय का जो लास्ट श्लोक में जो राग द्वेष से रहित होकर समता में जो स्थिति बताई ना, तो हुँ, समता हुँ। में स्थिति कैसे होगी साधक की, कि समता के अंदर स्थिति जब होगी कि जब वो अपने अधिकार का त्याग और दूसरे के अधिकार की रक्षा, बस। लक्ष्य बस इतनी सी बात है। अपने अधिकार का त्याग करने से क्या होगा, मतलब कर्म फल का त्याग हो गया तो नया राग बनेगा नहीं, और दूसरे की अधिकार की रक्षा करेगा तो पुराने राग से उसकी निवृत्ति हो जाएगी, तो वो वीत राग बन जाएगा, वीत राग हो जाएगा उसका। और वीत राग आज भाई होते ही साहब किसी ऐसा को। लग रहा है कि जो भी राम इसमें राम भाई अटेंड साहब, हुए प्रणाम। हाँ हाँ, सर। हाँ, राम राम। हाँ भाई साहब, ये ना जो सुख पूर्वक की बात आई ना,
हाँ कि सुख पूर्वक जो कर सकते हैं, तो इसको क्या हम थोड़ा अदरवाइज लेते हैं कि सुख पूर्वक जो हमसे इजीली हो जाए और हमारे लिए सुविधा हो, वो काम हम कर दें बस। नहीं देखो इसमें दूसरों के लिए करना वाली बात हम नहीं पकड़ते, हम सुख पूर्वक करने वाली बात पकड़ रहे हैं। हाँ तो वो तो स्वयं का देखो। राम राम। नारायण नारायण। हाँ आ रही ठीक आवाज, है, आ रही सुंदर? आ रही आपकी आवाज आ रही हाँ, एकदम। जो है ना, बात आई ना कि भाई कर्म में अकर्म को देखना, मतलब क्रिया से जो हम बात, जो ठीक बात है उसको नहीं पकड़ते हैं, जो मतलब हमारे लिए सुविधा पूर्वक बात होती है उसको पकड़ लेते हैं कि ये सुख पूर्वक काम, यानी जो हम इजीली कर सकें, जिसमें हम लोगों को कोई कष्ट नहीं हो काम करने में, वो काम सुख पूर्वक। उसमें तो नहीं स्वार्थ भी आ सकता है फिर। नहीं नहीं क्या देखो, चन्ना थी? सुख पूर्वक मतलब देखो, इसमें सुख पूर्वक का क्या भाव हाँ। है। देखो इस बात को समझे अपन। सुख पूर्वक का मतलब है कि जैसे अपने अपने अपना जितना सामर्थ्य है, अपने पास में आकर के कोई कहे कि भाई हमारे को वो इतना पैसा चाहिए और वो हम दे नहीं सकते, या हमारे को ये वस्तु चाहिए हम दे नहीं सकते। हम महाराज जी तो, स्वामी जी महाराज तो फरमा रहे हैं कि आप प्रसाद पा रहे हो और कोई बाहर आ गया तो उसको एक रोटी भी अगर आपने दे दी, सुख पूर्वक एक रोटी दे दी आपने कि भाई ये हमारे सब परिवार के लिए है बाकी प्रसाद, और इसमें से एक रोटी है, तो वो आपने कर्तव्य का पालन कर लिया। ये सुख पूर्वक मतलब आप जो कर सकते हो आपके सामर्थ्य के अंदर है, और जिससे दूसरे का अहित नहीं होता हो, वो सुख पूर्वक, वो एकदम जितने उसमें देखो कर्म योग पराश्रय नहीं है, परिश्रम नहीं है, परिश्रम नहीं है इसके अंदर। ये एकदम सहजता पूर्वक। परिश्रम तो क्या कर दिया अपन ने, जब अपनी तरफ दृष्टि डालते हैं ना कि मेरे को इसका फल मिलेगा, फल की तरफ दृष्टि जाते ही परिश्रम आ जाएगा। ये महाराज जी ने भाई साहब ये बात बोली जो आप बोले ना कि वास्तव में कर्तव्य कर्म का पालन करने में परिश्रम नहीं है। कर्तव्य कर्म सहज स्वाभाविक होता है, क्योंकि यह स्वधर्म है। परिश्रम तब होता है जब यह अहमता, आसक्ति, ममता, कामना से युक्त होकर अपने लिए करते हैं, तो परिश्रम होता है। बस इसको एकदम शॉर्ट में ये समझो कि कोई भी काम करने के पीछे अगर ये लक्ष्य हो जाए कि मेरे को इसमें क्या मिलेगा, तो वो आपके फिर वो उसमें उसमें फिर आपका आपका चिंतन है वो परिश्रम का रूप धारण कर लेगा। अरे मैं इनसे अपने क्या फायदा, इनसे तो अपना कुछ काम तो बनना नहीं है। अब वो वहां पे आप अपने कर्तव्य से च्युत हो जाओगे। फल की इच्छा एकदम फल सक्तो निबध्यते। बिल्कुल कोई भी काम, मैं तो कहूँ परिवार में भी घर में भी काम करें तो इस ढंग से घर में काम करना है कि हमारे को बदले में इनसे कुछ नहीं चाहिए। अपने क्या होता है, छोटा सा भी काम करेंगे तो उसके बदले में हमारे को कुछ न कुछ चाहिए, तो वो बंधन का कारण बन जाएगा। ये खास ये इस बात को पकड़ने में अपन, मैं तो कह रहा हूँ एक एक बात को अपन जिसको सहजता से धारण कर सकते हैं उसको पकड़ने में, जिसको एकदम अपन अपने जीवन में सहज रूप से प्रैक्टिकल रूप से धारण कर सकते हैं। अगर मान लो इच्छा भी हो गई, कुछ पाने की इच्छा भी हो गई, तो भी हम उनको बोल देवे कि भाई हमारे को देखो आप इसके बदले में ये चाहिए। अच्छा फिर उसकी ये चाहिए ही, ये उसको लेकर के आग्रह नहीं रखे। आग्रह रखेंगे तो आप खुद भी गड़बड़ हो जाओगे और घर में वातावरण भी दूषित हो जाएगा। ये कर्म योग इतना अच्छा है कि इसके अंदर एक छोटी सी बात, प्रैक्टिकल बात को महाराज श्री की शैली इतनी विलक्षण है। एक बात को महाराज श्री कई ढंग से समझाते हैं, कई ढंग से उस बात को समझाते हैं, क्योंकि अलग अलग साधक अलग अलग तरह के होते हैं। तो उसको बात को बार बार महाराज श्री के समझाने का मतलब ये होता है कि कैसे ही करके ये बात उनके हृदय में धारण हो जावे, पुष्ट हो जावे। मुख्य बात क्या है, हर बात के पीछे आप यही देख लो कि हमारे द्वारा दूसरे को सुख मिले और बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए।
बस हम्म, ये केवल भाव। मैं फिर कहता हूँ इसमें क्रिया की भी इतनी आवश्यकता नहीं है, आगे आएगा इसमें है। ये कौन से श्लोक में आने, इसी में ही है, देखो आप, ये लिखा है कि कर्म योग में पराश्रय की भी आवश्यकता नहीं है। ये देखो यहाँ पे लिखा है कि इधर उधर अपने को सेवा ढूंढनी नहीं है, सेवा जो सामने आ गई वो करनी है। ये जो पहला श्लोक का जो लास्ट है ना पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ पढ़ो आप। कर्म योग में पराश्रय की भी आवश्यकता नहीं है। जो परिस्थिति प्राप्त हो जाए उसी में कर्म योग का पालन करना है। कर्म योग के अनुसार किसी के कार्य में आवश्यकता पड़ने पर सहायता कर देना सेवा है। जैसे किसी की गाड़ी खराब हो गई और वह उसे धक्का देने की कोशिश कर रहा है, अतः हम भी इस काम में उसकी सहायता करें तो यह सेवा है। जो जानबूझकर कार्य को खोज खोज कर सेवा करता है वह कर्म करता है, सेवा नहीं। क्योंकि ऐसा करने से उसका उद्देश्य परमात्मिक न होकर लौकिक हो जाता है। सेवा वह है जो परिस्थिति के अनुरूप की जाए। हाँ कर्मयोगी न तो परिस्थिति बदलता है और न परिस्थिति ढूंढता है, वह तो प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करता है और प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग ही कर्मयोग है। हाँ हाँ, देखो आप, मैं कह रहा हूँ आप नोट कर लो इसके, जिसके पास साधक संजीवनी है वो इसमें अंडरलाइन कर ले में एकदम, कि भाई प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग ही कर्मयोग है। हमारे पास तो अब ढूंढना नहीं है कि हम जगह जगह पर जाके, ढूंढने वाला क्या करेगा, उसको सम्मान चाहिए, वापस फल चाहिए, कोई नहीं देगा उसको तो नाराज हो जाएगा उनसे। तो ये कर्म योग नहीं हुआ। तो ये पहला पहला श्लोक हुआ इसके अंदर। अब आप, और आप दूसरा श्लोक भी आपने देखा, एवं परंपरा प्राप्त। अब भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये कर्मयोग अभी लुप्त हो गया। ये देखो कितनी विलक्षण बात कहते हैं कि बहुत। राजऋषियों को बोला, सूर्य भगवान को कहा, फिर उनके बेटे को कहा, तो अभी ये क्या हो गया, योगो नष्ट परंतप। अभी ये अभी वर्तमान में देखो, अभी जो अभी बताया ना इन्होंने कि अभी अपने जो सुख पूर्वक कर सकते हैं वो अब कर्तव्य कर्म को भी अलग ढंग से ले लिया, कर्म योग की भी परिभाषा अलग ढंग से ले ली। बड़ी अपना सुख भोग, अपने शरीर का अपने इकट्ठा करना, बस ये मेरा कर्तव्य है, और ये कर्तव्य नहीं है। इसलिए कर्म योग लुप्त हो गया है। इसलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं कि ये आप अर्जुन को निमित्त बना करके अपन सबको इसमें बता रहे हैं। ये देखो यहाँ पे इसमें दूसरे अध्याय के अंदर देखो कौन सी लाइन आपको अच्छी लगी, ये ये देखो ये इसमें भाई साहब ये विशेष बात कि कर्म योग का आचरण लुप्त प्राय होने पर भी, कि मतलब हाँ लुप्त प्राय की तरह ही हो गया, लेकिन कर्म योग का आचरण लुप्त प्राय होने पर भी उसका सिद्धांत, कर्म योग का सिद्धांत है अपने लिए कुछ नहीं करना, ये हाँ सदैव रहता है। क्योंकि हाँ इस सिद्धांत को अपनाए बिना किसी भी योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि का निरंतर साधन नहीं हो सकता है। कर्म तो मनुष्य मात्र को करने ही पड़ते हैं। हाँ, हाँ ज्ञान योगी विवेक के द्वारा कर्मों को नाशवान मानकर कर्मों से संबंध विच्छेद करता है। भक्ति योगी कर्मों को भगवान के अर्पण करके कर्मों से संबंध विच्छेद करता है। अतः हाँ ज्ञान योगी और भक्ति योगी को कर्म योग का सिद्धांत तो अपनाना ही पड़ेगा, भले ही हाँ वे कर्म योग का अनुष्ठान न करें। तात्पर्य है कि वर्तमान में कर्म योग लुप्त प्राय होने पर भी सिद्धांत के रूप में विद्यमान ही है। हाँ, देखो आप कितनी ऊंची बात कही है कि चाहे ज्ञान योगी हो चाहे भक्ति योगी हो, उनको कर्म योग का सिद्धांत तो अपना ही पड़ेगा। कर्म योग का सिद्धांत क्या है कि अपने लिए कुछ पहले नहीं कुछ नहीं करना। करना। ये खास बात है, मूल बात है, मुख्य बात है। जो कुछ भी मैं करूं, देखो ये समता की भी मैंने बात पढ़ी है, समत्वम योग उच्यते, उसी के अंदर ही होगी। कारण शरीरों के, तीनों शरीरों के द्वारा जो कुछ भी काम करे उसके द्वारा संसार का हित होवे, तो वो उसकी स्थिति समता में हो जाएगी। ये अगर आपके पास साधक संजीवनी है तो आप इसको देख भी सकते हैं। समत्तम योग उच्यते 2 के 48 के अंदर, 2 का 48 में समता के बारे में बताया। देखो आप 2 का 48 निकालो, 2 के 48 के अंदर योगस्थ कुरु कर्माणि, इसमें बुद्धि और समता संबंधी विशेष बात के ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ो, 4 लाइन का पैराग्राफ है। ये जो 2 का 48 है ना, देखो योगस्थ कुरु कर्माणि, भगवान अर्जुन को कहते हैं योग में स्थित होकर तू कर्मों को कर। और यहाँ पे वापस चौथे अध्याय को जब समाप्ति कर रहे हैं तो भगवान वापस कह रहे हैं योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ, योग में आतिष्ठ होकर तू खड़ा हो जा, युद्ध के लिए तैयार हो जा।
और वही 2 के 48 में भगवान कह रहे हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, और योग क्या कि समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। अब ये समता का क्या भाव है जो यहाँ पे बताया, देखो बुद्धि और समता संबंधी विशेष बात के ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ो। इस श्लोक का तात्पर्य ये हुआ, पढ़िए। इस श्लोक का तात्पर्य यह हुआ कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से होने वाली मात्र क्रियाओं को केवल संसार की सेवा रूप से करना है, अपने लिए नहीं। ऐसा करने से ही समता आएगी। इतनी गजब की बात कह दी, समत्वम, समता जो साक्षात भगवान का स्वरूप है, साक्षात भगवान है, वो कहते हैं आ जाएगी। केवल केवल हमारे को अपने लिए नहीं करना है, अपने लिए भाव ही नहीं रखना है कि मुझे मेरे लिए कुछ करना है, वो समता आ जाएगी। और जिसको समता आ गई, हमारे सेठ जी कहते हैं उसको सब कुछ आ गया। और जिसको सारी चीजें आ गई लेकिन समता नहीं आई है, तो सेठ जी कहते हैं अभी तक पूर्णता नहीं आई है उसमें। भगवत गीता की बात है, समता आ गई तो सब कुछ, सारे कोई कमी नहीं रही उसके अंदर। और वो समता कैसे आ जाएगी कि केवल जो अपना तीनों शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, स्थूल शरीर से तो सेवा करना, सूक्ष्म शरीर से चिंतन करना, कारण शरीर से जो भी समाधि ध्यान जो भी करें उससे सब संसार का हित हो है, सब संसार का भला हुआ है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना, मैं नाम जब भी करूं तो उससे लोगों का भला हुआ है, संसार का भला हुआ है, सबका हित होवे, सबका कल्याण होवे। आप इसमें इसमें करने में क्या क्या अपने को जोर आता है? अरे जो जो सदा व्रत चलाएगा उसको वो भूखा थोड़ी रहेगा। जो संसार का कल्याण करने का भाव रखेगा उसका कल्याण क्या उसके कल्याण में कमी रहेगी? आप बताओ। और कितना बड़ा, कितनी समता जैसी चीज, इतनी केवल भाव करने मात्र से, केवल भाव, केवल भाव, केवल एक अंदर इच्छा। अरे कितना सरल हमारे महाराज श्री ने साधक संजीवनी में स्पष्ट कर दिया है। क्या गजब की बात कहती है, बताओ आप। इसमें भाई साहब मनुष्य के लिए इतनी विशेष बात तो महाराज जी भाई ने बोली। साहब हाँ बताओ, हाँ बोलो। राम राम। तो ये समता अगर हम जैसे हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं और हमारे पति देव होते हैं, तो अभी जैसे ये 1-2 दिन में मेरे को ऐसे लगा कि ये जो काम कहते हैं वो तुरंत कर दें, बस न कोई तर्क वितर्क है, न कोई कुछ काम, मतलब सोचना विचारना है। जो काम ये कह रहे हैं, अपन बहुत सारे काम लेके बैठते हैं और बीच में कोई काम कहते हैं तुरंत कर देते हैं, तो भी समता आ जाती है। कैसे, मैं समझा नहीं, वापस आप बताइए। जैसे कर्तव्य कर्म की बात आई ना, राम राम, हाँ कर्तव्य कर्म की बात आई, तो जो भी अपने घर में बड़े हैं वो अगर हमें कोई भी काम बोलते हैं, जैसे आजकल हमारी आदत होती है कि हाँ कोई काम बोलने पर हम बोलते हैं नहीं नहीं ये करके फिर ये करती हूँ, ये करके फिर करती हूँ। तो ठीक है। अगर वो कहे और हम तुरंत कर दें, तो भी तो ये मतलब क्योंकि तुरंत करने से एक तो ईगो खत्म होगा, एक न तो उनसे तर्क वितर्क होगा, तो जो तुरंत काम हो जाएगा तो घर में भी शांति रहेगी। बहुत तो ऊंची बात, इससे भी तो बहुत लाभ होगा ना समता अरे में स्थित बहुत होने ऊंची में। बात है ये तो इससे ऊंची तो कोई श्रेष्ठ बात ही नहीं होगी। आपने कहा। और हमारे महाराज जी तो कहते हैं, देखो एक इससे भी श्रेष्ठ बात बताते हैं कि उनके मन में कहने की आने से पहले ही आपने काम कर दिया। उनके मन में, मन का इशारा ही समझ गए, कभी ये दरवाजा बंद करने के लिए कहेंगे या पानी की गिलास लाने के लिए कहेंगे, आप तुरंत उठ कर चले गए। ये और ऊंची बात है, और श्रेष्ठ। और ये पहले साधक में, दर्जे की बात है, पहले दर्जे की। पहले दर्जे की बात, ये साधक में आ जाती है। जब वो कहते ही करने लग जाएगा तो वो फिर सामने वाले की बात भी समझ जाएगा कि देखो इनके अंदर अभी ये इच्छा हो रही है, अभी ये चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ ये अगर ऐसा भाव अगर हम लोगों के परिवार में बन जाए भगवान की कृपा से, तो समझो उस परिवार में तो साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए, स्वयं भगवान ही वहां पे प्रकट हो गए। क्या उस घर में क्योंकि चौथा अध्याय जब से पढ़ रहे हैं ना भाई साहब, तो कर्तव्य कर्म की बात बता रहे हैं। तो अभी 2-3 दिन से ऐसे विचार किया कर्तव्य कर्म होता क्या है, हम क्या कर क्या रहे हैं और किस चीज को मान रहे हैं। तो फिर लगा कि अगर अपने घर में साधक संजीवनी पढ़ते हुए भी कोई चीज के लिए बोला जा रहा है कि आप इस तरह से काम ठीक नहीं कर रहे हैं या आपने ये किया नहीं, तो अभी अपने में कमी है।
तो फिर विचार किया कि करना क्या चाहिए, कि भाई जो काम कहे, कहाँ कहाँ गलतियां हो रही है उस पे विचार जा रहा है। तो ऐसा लगा कि खटपट वही होती है जहाँ वो कहे और फिर अपन कह देते हैं कि हाँ अभी करती हूँ, अभी करती हूँ, भूल पड़ जाती है। तो हाँ फिर जो बड़े होते हैं उनको वो ठीक नहीं लगता है, क्योंकि हाँ भूल इतना करने के बाद भी आप भूल कैसे जाते हो, या आपने ये केयरलेस कैसे हो गए। तो ऐसा लगा कि कहती तुरंत वो काम कर दे अपन। बहुत अच्छा। बहुत, मैं तो कह रहा हूँ देखो, साधक है ना, साधक होता है ना, साधक पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और साधक पे सबकी दृष्टि रहती है। परिवार में भी जो जो साधक संजीवनी का जो इस चर्चा में आते हैं, तो उसके ऊपर सारे लोगों की नजर रहेगी। अगर उनके द्वारा थोड़ा सो भी कोई काम इधर उधर हो जाएगा, तो वो सब तुरंत उसमें आ जाएंगे कि अरे आप आपके द्वारा ऐसा हो रहा है, आप ऐसा कर रहे हो, आपके द्वारा तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। तो साधक को अत्यंत सावधान रहना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, बार बार भगवान को याद करे, भगवान को पुकारे कि नाथ, हम कहीं कमजोर नहीं हो जाए, तो आप हमारा ध्यान रखना। क्योंकि हम तो इसका आश्रय ले लिया हमने, तो साधक संजीवनी का। अब आप भी इसके अंदर जो जो हाँ बातें अच्छी अच्छी आई है, वो हमारे जीवन में आ जाए बस, हमारे द्वारा। देखो, वास्तव में साधक संजीवनी का प्रचार क्या है, वास्तव में गीता जी का प्रचार क्या है, कि हम लोगों के जीवन के आचरण में ये बात आ जाए। केवल पढ़ना सुनना हाँ बताना लोगों को, ये बात नहीं है। ये बात होने से कोई जी जी प्रचार में वो प्रचार स्थायी नहीं होगा। वो प्रचार थोड़े दिन होगा, वापस बंद हो जाएगा। अपने अंदर वो आचरणों में आ जाए, अपने परिवार में। मेरे तो एक क्या कहें, एक जने से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि अगर आपके यहाँ अभी साधक संजीवनी चर्चा में 250, 300, 400 जो भी आ रहे हैं, उन लोगों को अगर उन लोगों का जीवन बन गया इस टाइप का, तो हजारों लाखों लोग जुड़ जाएंगे। अभी आपको वो बात है ही नहीं। अपने तो 10, 20, 50, 100 का भी जीवन बने, जीवन बने इस तरह ये बात बिल्कुल सही है कि का। हाँ, क्या होता है कि जो इस तरफ लगता है, अगर उसके तो लोगों को लगता है क्या ये सत्संग कर रहे हैं, खुद को देखो बड़ी आपकी बड़ी बातें आवाज बना रहे हैं। आवाज कट रही है, थोड़ा सही करो इसको, आवाज कट रही है। आवाज आ नहीं रही है, अब आ रही अब आ है। रही है। हाँ, तो वो आचरण देखने के लिए, क्योंकि जो सत्संग करता है उसको उसको सब देखते हैं कि इसके आचरण कैसे हैं। हाँ, आचरण से ही वो भी, अगर हमारे आचरण ठीक नहीं होते तो वो जुड़ते ही नहीं है सत्संग में। और मैं आचरण देखो अच्छे होते ही उनके अपने आप उनका साधक संजीवनी नहीं, सत्संग में आकर्षण, और कितना बड़ा काम हो जाएगा। हमारे महाराज जी की कितनी प्रसन्नता मिलेगी, शेठ जी की कितनी प्रसन्नता मिलेगी, कि देखो ये सत्संग करते हैं और इनका देखो जीवन कैसे बदल गए। और जरूर बदलता है, केवल भाव, मैं कह रहा हूँ भाव और प्रार्थना, भगवान से थोड़ी थोड़ी देर से प्रार्थना। और ठाकुर जी, हमारे से कोई गलती नहीं हो जाए, हमारे से कोई ऐसा काम नहीं हो जाए जिससे किसी को हर्ट हो जाए। कहीं वो कहा ना कि हमारी बूंदी नहीं, आपकी बूंदी नहीं लग जाए, इसलिए आप थोड़ी लाज रखना हमारी। कोई ऐसी गलती नहीं हो जाए जिससे ये लोग ये कहते ये लोग सत्संगी ऐसा करते, ये सत्संग करने वाले ऐसा करते। हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात देखो, है बिल्कुल। बहुत अपने को तो बड़ा, पर भगवान रक्षा करते हैं हम लोगों की। मैं आपको सच्ची बात कह रहा हूँ। चेताते भी हैं भाई साहब। अगर साधक संजीवनी अपन पढ़ते हैं ना, अपनी गलती हो जाती है लेकिन तुरंत वो उस चीज को क्लिक भी करते हैं। क्लिक कर देंगे। हम्म। ठाकुर जी बहुत लाज रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं भगवान। क्या कहें, भगवान तो भगवान ही है भाई, उनकी कृपा तो विलक्षण है। हाँ, तो ये अपना देखो, इसमें फिर आया, देखो आप दूसरे अध्याय श्लोक के पीछे देखो आप, मनुष्य शरीर कर्मयोग का पालन करने के लिए, लास्ट के अंदर वो ऊपर वाला पैराग्राफ ये पढ़ो। मनुष्य मनुष्य शरीर कर्म योग का पालन करने के लिए अर्थात दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने के लिए ही मिला है। परंतु आज मनुष्य रात दिन अपनी सुख सुविधा सम्मान आदि की प्राप्ति में ही लगा हुआ है। स्वार्थ के अधिक बढ़ जाने के कारण दूसरों की सेवा की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। इस प्रकार जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है उसे भूल जाना ही कर्म योग का लुप्त होना है। मनुष्य हाँ, सेवा के द्वारा ये पशु खास पक्षी बात से लेकर, हाँ, मनुष्य ये देवता पितर ऋषि संत महात्मा भगवान को अपने वश में कर सकता है।
परंतु सेवा भाव को भूलकर मनुष्य स्वयं भोगों के वश में हो गया, जिसका परिणाम नरकों में तथा 84 लाख योनियों में पड़ जाना है। यही कर्मयोग का छिपना है। हाँ हाँ हाँ, देखो आप अभी अभी वास्तव में ये दशा हो गई है। मैं आपको क्या कहूँ, ये वास्तव में अभी प्रैक्टिकल ये बात है। अभी अभी केवल केवल एक ही चीज के बस कैसे ही करके सुख भोगना और संग्रह करना, बस कैसे ही करके रात और दिन एक ही चीज, एक ही। मैं कह रहा हूँ सेवा भी इसके लिए कि महाराज जी बताते हैं ना, फरमाते हैं ना, दो तरह के सुख, एक तो इंद्रिय विषयों का सुख और एक अहंकार का सुख। अहंकार का सुख क्या होता है? अहंकार का सुख होता है कुछ भी काम करे उसके बदले में मान मिलना, सम्मान मिलना, बड़ाई मिलना, आदर होना, वो एक अहंकार का सुख होता है। एक अपने आप में, अरे देखो मेरा इतना सम्मान हो रहा है समाज में, लोग मुझे इतना अच्छा कह रहे हैं, इतनी मेरी बड़ाई कर रहे हैं, ये अहंकार का सुख है। और एक विषयों का सुख होता है, ये जो इंद्रियों का साथ में जो सुख, अच्छा स्वाद लेना, आमोद प्रमोद करना, वो करना, ये विषयों का सुख। ये दोनों सुख से साधक अगर ऊपर उठ जाए कैसे ही करके, ये दोनों सुख से ऊपर उठने का मतलब एक ही उद्देश्य है कि आप आदर सम्मान दूसरों को देवे, हमेशा बड़ाई दूसरों की करे कि नहीं नहीं ये सारा कैसे हमारे राम जी बंदरों की बड़ाई कर रहे हैं सबके, नहीं भाई मैं रावण से क्या जीता, मैं तो इनकी कृपा से जीता हूँ। ऐसे न ऐसे साधक साधिकाओं की ये कर्तव्य बनता है, और ये सब उनकी कृपा से हो रहा है, ये तो उनके कारण से हो रहा है। हमेशा सम्मान, परिवार में भी सम्मान दूसरों को देवे, माता पिता को, देरानी को, अपने छोटों को सम्मान देवे, आदर देवे। तो ये अगर अपन अहंकार वाला सुख अगर अपने छोड़ दिया तो आप देखना बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो ये कर्म योग हमारे ठाकुर जी वापस इसको एकदम पुनर्जीवित कर देंगे। ये इसीलिए साधक संजीवनी, मैं चाहता हूँ कि कुछ साधक ऐसे तैयार हो जाएं जिनको बिल्कुल अपने सम्मान, मान, आदर केवल दूसरों को देने के भाव और दूसरों का हित करने की, ऐसी साधिकाएं साधक तैयार हो जाए ना, तो देखो आप समाज के अंदर एक क्रांति आ जाएगी, एक विलक्षणता आ जाएगी। बहुत लोगों ने भाई साहब इस अध्याय से बहुत कुछ मतलब अनुभव किया है, तो वो भी लोग शेयर करना चाहेंगे, तो उन लोगों को भी कहते हैं। बताओ। हाँ नीलू बोलो। राम राम। राम राम। हाँ बताइए। हाँ भैया, इस अध्याय को बहुत अच्छे से जानने का मौका मिला, तो कुछ अंदर मतलब जैसे महसूस होने लगा कि मैं सबको कैसे सुख दूं, मैं सबको कैसे सुख दूं। ये मतलब जब अपन ऐसे कहीं पे भी रहते हैं ना, तो ऐसे क्लिक होता है ये इस अध्याय को अच्छे से पढ़, मतलब अभी सुनने से चर्चा में कि मैं सबको कैसे सुख दूं, और फिर सोचते हैं ना तो उसका वापस आंसर भी ये आता है कि मेरे को संत महापुरुष भगवान हेल्प कर रहे हैं, मैं कर सकती हूँ। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत ये अपने आप जैसे अंदर से ऐसे महसूस होने लगा अभी मेरे को। बहुत अच्छी बात। बहुत, मैं कह रहा हूँ केवल ये भाव हो जाए, ये भाव है ना, देखो ये भाव इतना ब्रॉड हो जाएगा कि केवल ये भाव हो जाएगा, मेरे द्वारा कैसे दूसरों को सुख मिले, कैसे मैं दूसरों को प्रसन्नता दूं, कैसे दूसरों को आदर दूं, कैसे दूसरों का सम्मान करूं। ये भाव ठाकुर जी को मिला देगा भगवान के साथ, जो अभी अपने को मिले हुए हैं लेकिन अभी अपने को अनुभव नहीं हो रहा ना, वो साक्षात भगवान का अनुभव करवा देगा। और अनुभव क्या करवा देगा, हमारे को वासुदेव सर्वम हो जाएगा साक्षात। तब मैं जित देखूं तो तू ही तू ऐसे दिखने लग जाएगी, ठाकुर जी एकदम प्रकट हो जाएंगे। बहुत ऊंची बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है। और संसार के अंदर कितना बड़ा काम हो जाएगा, इतने हमारे महापुरुष। मैं तो कह रहा हूँ प्रत्येक साधक साधिका के अंदर मन में ये भाव आ जाए कि अरे मैं कैसे दूसरों के काम आ जाऊं, कैसे दूसरों का हित हो जाए, मेरा कैसे तन से, मन से, वचन से मैं कैसे दूसरों का हित कर सकूं। ये इस अध्याय का मूल सार है, मूल सार कर्मयोग का। और बदले में कुछ नहीं चाहिए। देखो इसमें खास बात ध्यान रखना, खास मूल बात सभी साधक साधिकाएं ध्यान रखें, मैं दूसरों को सुख दूं, दूसरों का हित करूं, दूसरों के काम आ जाऊं, लेकिन बदले में कुछ भी अपेक्षा नहीं। इसके लिए भगवान से प्रार्थना करें, ठाकुर जी को कहे ठाकुर जी मुझ पे ऐसी कृपा करना कि मेरे को किसी से कोई अपेक्षा नहीं देवे। आप देखना बहुत विलक्षण काम हो जाएगा। बहुत अच्छी बात बताइए आप। और किसी के मन में नहीं है तो बताएं। राम राम। मैं आज ही ज्वाइन की हूँ ये साधक संजीवनी, मुझे कहीं से लिंक मिला है।
आपने अभी जो स्थूल, सूक्ष्म और एक बताया वो मेरे को फिर से समझना है। देखो 3 शरीर होते हैं। स्थूल हाँ। शरीर तो अपने को दिख ही रहा है, ये सामने पड़ा है जो स्थूल शरीर है। दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर, जो अपना मन है, मन के अंदर जो चिंतन होता है ना, वो हाँ। सूक्ष्म शरीर होता है। और तीसरा होता है कारण शरीर, जो अपना स्वभाव होता है। जैसे कईयों के स्वभाव होते हैं, वो स्वभाव वो लेकर ही आते हैं जन्म से ही, उनके अंदर वो स्वभाव ऐसा पड़ा रहता है वो कारण शरीर के अंदर। तो ये जो तीनों शरीर होते हैं ना, जैसे अगर आप ध्यानस्थ होंगे, समाधिस्थ होंगे, तो वहां पे जो कारण शरीर में जो कारण शरीर के द्वारा वो जो समाधिस्थ होगी उसके अंदर, वो समाधि भी भगवान कह रहे हैं, भगवत गीता कह रही है कि वो समाधि भी अपने सुख के लिए नहीं लेनी है। उस समाधि के द्वारा भी संसार का हित हो, संसार को आनंद मिले, संसार का भला हो, संसार का कल्याण हो। वो समाधि भी ये नहीं कि बस मैं इतनी देर तक मैंने समाधि ली और मुझे बस बहुत शांति, उस शांति में भी रमण नहीं करना है साधक को, उस शांति से भी आगे बढ़ना है। वो शांति भी संसार के लिए, लोगों के लिए, सबको आनंद देने के लिए। उसके वाइब्रेशन, समाधि के इतने वाइब्रेशन फैल जाए कि सब जगह शांति शांति आनंद चाहता है। उस साधक की शांति का, उसका जो वायुमंडल है वो चारों ओर फैल जाए। तो ये जो 3 शरीर होते हैं, तीनों शरीरों के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सब संसार के हित के लिए। और मैं तो कह रहा हूँ शुरू स्थूल शरीर से करो, सूक्ष्म शरीर जिनको अपन जानते हैं, मन के द्वारा किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा चाहना नहीं, किसी का बुरा करना नहीं। मन के अंदर ये सूक्ष्म शरीर में ये बात फिट बैठा लो कि मैं आज से किसी को बुरा नहीं समझूंगी, किसी का बुरा चाहूंगी नहीं, किसी का बुरा करूंगी नहीं। ये मात्र, ये करने मात्र से ये समझ लो आपने संसार का हित कर दिया, संसार का बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, ये चीज हमारे महाराज जी कहते हैं, उसने पूरे विश्व की सेवा कर दी जिसने ये काम कर दिया। केवल किसी को बुरा नहीं समझना, किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखना, इतनी ऊंची बात है भाई, ये बहुत श्रेष्ठ। हाँ, राम राम। राम राम। हाँ बताइए। राम राम। रजनी जी, गीता जी बोले। राम नारायण नारायण। नारायण नारायण। राम राम। बोलो। हेलो, राम राम। हाँ राम राम, राम राम, बताओ। जी अब जी, मेरा अभी जो चंदा बहन ने बोला उसके विषय में एक प्रश्न है। बताइए। जैसे उन्होंने बोला कि हम परिवार में जो भी बोले उसका काम तुरंत कर दें। हाँ कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है, जैसे मान लीजिए पति ऑफिस जा रहे हैं, हम उनका टिफिन बना रहे हैं, उनको भी तुरंत निकलना है। उसी समय किसी बुजुर्ग ने या किसी बच्चे ने दवाई मांगी या पानी मांगा, फिर हम कैसे कर सकते हैं? किसी एक को तो रोकना पड़ेगा। बात बहुत अच्छी पूछी आपने। आपकी आवाज नहीं आ रही भाई साहब। हाँ नारायण नारायण। नारायण नारायण। राम राम। जी जी अब आई जी। आ रही है ना? मैं कह रहा हूँ आपने बहुत एकदम प्रैक्टिकल प्रश्न किया है कि उस समय क्या करें कि जब जी कहीं से दूसरा काम आ जाए और इधर से ही आ जाए। तो देखो उसमें अपना विवेक को काम में लो, जी विवेक को काम में लो कि भाई जी विवेक के अंदर देखो कि कहीं अपने अपने अभी अपने पति देव को टिफिन नहीं दे करके वो काम कर दिया तो पति देव को तकलीफ हो जाएगी या नाराज हो जाएंगे, या अभी कोई घर में हाँ, उनकी वातावरण गाड़ी दूषित या हो बस जाएगा। जिससे भी जाते हैं वो चूक सकती है। हैं? गाड़ी या ट्रेन या बस जिससे भी जाते हैं या जो भी है वो चूक सकते हैं या लेट हो सकते हैं ऑफिस पहुंचने में। हाँ तो वो काम पहले करो, वो अपने विवेक के हिसाब से पहले कर दो। पर अगर जी उससे जी। भी ज्यादा अगर आपको लगता है जैसे सासू ससुर है और हम्म उन्होंने तुरंत आवाज दे दी कि मेरे को हम्म दवाई दो, मेरे को तुरंत दवाई दो, तो उस समय फटाफट दवाई दे दो, भले चेक चेक हो जाए गाड़ी अच्छा तो अच्छा। कोई बात नहीं, पर वहां उनको दवाई दे दो। उनको देने मात्र से उनके लगेगा कि मेरा बहुत ध्यान रखती है, और वो ठाकुर जी ऐसी कृपा करेंगे वो आपको देने मात्र से कि वो वहां पे वो काम भी आपको हो जाएगा, सही होगा। जी उस जी समय बिल्कुल, उस समय प्रेफरेंस वहां पे दो। जैसे बच्चे ने मांग लिया या और कोई, जी वहां पे उसको रोक दीजिए, पहले वहां पतिदेव का काम कर लीजिए। पर वो वहां पे प्रेफरेंस देखिए कि देखो अभी मांगने वाले कौन है और वो किस लिए मांग रहे हैं, तो पहले वो जी काम कीजिए। जी और जी उसमें जी कितना समय लगेगा कि इसमें थोड़ा ही लगेगा, और ये फटाफट इनका काम नहीं तो इनको अभी ये फिर 2 4 5 बार बोलेंगे अभी अभी अपने नहीं दी और मेरे टिफिन में तो आधा घंटा करीब लग जाएगा, और ये फिर जी 5 मिनट बाद में आवाज देंगे 10 मिनट, इससे सारा माहौल खराब हो जाएगा। तो पहले उनका काम कर दूं, फटाफट करके आ जाओ उनका काम।
जी, ये मतलब होता है। भगवान ही उस समय बुद्धि दें और जो हमको उचित उस समय पहले ज़रूरी लग रहा है, मस्ट हाँ, वो करें वो पहले। कर देना चाहिए, बिल्कुल। और जी, ठाकुर जी लाज रखते हैं। देखो जी, जिनके जी, मन में ये भाव आ जाते हैं ना, भगवान उन जी। पे इतने कृपालु है, इतने दयालु है, तो उनको अपने आप उनके अंदर वो चीज़ जब स्वार्थ का भाव ही नहीं, हमारा तो भाव पति देव का भी हित करना है, घरवाले हुँ, हुँ। दूसरों को भी सुख पहुँचाने का भाव है, तो भगवान अपने आप प्रेरणा दे देते हैं, ये काम पहले कर लो आप, और वो काम कर एक लेना बात चाहिए। और होती है भाई साहब, कई बार क्या होता है जैसे हम ही सबका ध्यान रखने लगते हैं, तो हाँ, 2 बातें होती हैं, या तो दूसरे परिवार के जो अन्य सदस्य हैं जैसे देवरानी वगैरह, तो वो हुँ, कुछ लोग ऐसे ताना अरे ये ही बड़ा ध्यान रखती है, पता नहीं इसको क्या स ल लाभ है, पता नहीं इसको क्या है, ये ज़्यादा वो चापलूसी करने लगी है। कई बार ऐसी भी स्थिति सुनने को मतलब ऐसी बातें भी सुनने को मिलती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पर देखो अपने अंदर क्या भाव है, भले ही दूसरा हमारे तो अपने को सेवा का चाहे ही भाव है, हम सत्संग से जुड़े बस, हैं तो। बस, बस, बस। तो विजय सत्य की होगी, ये बात पक्की कह रहा हूँ मैं आपको। विजय जी, हमेशा सत्य की होगी, भले टेम्पोरली आप चाहे जैसे समझ लो, पर अपने भाव के अंदर है कि मेरे को तो भाई देखो उनको सुख पहुंचाने के बदले में भले मेरे को वो आदर नहीं दे तो भी कोई बात नहीं, मेरा जी, सम्मान नहीं करे, मेरे को अच्छा नहीं कहे तो भी कोई बात नहीं, मुझे तो उनको सुख पहुंचाना है। बस जी, अपने इस जी, बात पे दृढ़ रहने मात्र से महापुरुष ठाकुर जी, प्रकृति, संसार, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ जो अभी आपका विरोध कर रहे हैं, वो भी थोड़े दिन बाद में आपका देखना आपको आदर्श मानने लग जाएंगे कि नहीं नहीं ये हमारी जेठानी बहुत आदर्श है, ये बहुत ध्यान रखती है। और मैं तो कहता हूँ इवन जो ये बात कहती है ना उसको भी प्यार करो, उससे उसको भी बुरा मत समझो, उसके प्रति भी जी, अपना हृदय में अच्छा भाव रखो। कोई बात नहीं, उनके मन में बात आ गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर कोई जी, बात नहीं, जी, उनको भी उनका भी काम अच्छे ढंग से करो। जी। तो आप भाई साहब देखना। एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, अभी लास्ट में जो सत्संग हुआ था शायद गुरुवार को, तो उसमें किसी एक भाई ने ये प्रश्न पूछा था कि हम जो बिज़नेस करते हैं उसमें हमको कुछ यदि ऊपर-नीचे करना पड़ता है, तो क्या हाँ, करें? तो बहुत सोचने पे मन में ये विचार आया कि यदि हम सच्चे मन से ठाकुर जी को मानते हैं और सब कुछ हम कृष्णार्पणस्तु करते चलते हैं, हाँ, तो उनको मन में ये भाव ले आना चाहिए जैसे क वो कौन-सा कसाई था ना, नाम भूल रही हूँ मैं। तो वो भले ही कसाई का काम करता था लेकिन उसको पूरा तो वो पूरी तरह से भगवान के ऊपर समर्पित था, भले ही उसको कसाई का काम करना पड़ता था। हाँ। तो ऐसे ही वो यदि भगवान का कहें कि भगवान मेरे को अपना परिवार चलाने के लिए रोज़गार में यदि कुछ थोड़ा-सा ऊपर-नीचे करना पड़े, तो मेरी ये भाव नहीं है लेकिन मजबूरी है और कृष्णमर्पणस्तु तो उनका काम ऐसे चला सकते हैं वो। देखो देखो सुनो भाई, देखो बात आप ठीक कह रही हो, जी। लेकिन देखो जानबूझ करके अपने को देखो गलत काम नहीं, जानबूझ के नहीं जैसे उन्होंने बोला मजबूरी है मेरा व्यवसाय नहीं, ऐसा है तो। मजबूरी क्यों है? मजबूरी तो देखो, मैं आपको कहता हूँ मजबूरी केवल एक ही कारण से होती है कि बस ये करेंगे तो हमारे को इतना पैसा मिल जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ क्यों क्यों मिल जाएगा? अगर हमारे को भगवत प्राप्ति चाहिए तो पैसों हमारे को वो आनंद यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तत, ऐसा परम लाभ है जिसके सामने पूरे संसार के सुखों की भी मैं कह रहा हूँ बूंद उसकी बूंद इसके इन सारे सुखों के बरोबर नहीं है। इतना बड़ा सुख है, उस सुख की प्राप्ति हो सकती है, तो कम से कम दृढ़ तो रहें। तो ठाकुर जी दृढ़ रखेंगे तो मैं कह रहा हूँ वैसा वातावरण पैदा ही नहीं होने देगा। ये प्रैक्टिकल अपने अपने कमजोरी तो हो जाते हैं अपन कि नहीं 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 चला दो यार, ये तो क्या इसमें थोड़ा बहुत है, इसको ठाकुर जी को अर्पण कर दो, भगवान को कह दो। वो अपने अंदर सुख की इच्छा होती है, कुछ न कुछ लेने की इच्छा होती है, इस कारण से होती है निर्बलता अपनी। अपने अंदर दृढ़ रहो कि नहीं भाई मेरे को तो झूठ नहीं बोलना है, मेरे को तो गलत काम नहीं करना है, मेरे को तो ये नहीं करना चाहिए, कुछ भी क्यों नहीं हो जाए, तो भगवान अपने आप उस वैसा वातावरण पैदा कर देंगे। देखो बिल्कुल इसमें इसमें बिल्कुल ये मत करो कृष्णार्पण मस्तु। ये चीज नहीं चलेगी, ये गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना, मजबूत रहो, ठाकुर जी व्यवस्था करेंगे उस टाइप की। हम्म, ठीक है। राम राम। राम राम। प्रणाम। प्रणाम। अ, अभी कुछ दिनों की चर्चा से मैं ना साधक संजीवनी इस चर्चा में ये बात आपने बताई थी कि हमको किसी भी कार्य में लौकिक उन्नति की तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये सब यही रहेगा, हमको पारमार्थिक उन्नति की तरफ ध्यान देना है। तो हाँ, इस बात को पिछले दिनों में ना अभी फॉलो करके देखा, हम्म, तो ये चीज़ बहुत मतलब जैसे कोई आशा आ रही थी ना किसी के लिए कोई काम करते हुए कि ये वो करे, तो हम्म, वापस ये बात दिमाग में आ जाती है कि नहीं, लौकिक उन्नति की तरफ ध्यान नहीं देना। और अगर किसी ने तारीफ़ की,
तो उसमें भी यही वाली बात आ रही थी कि लौकिक उन्नति नहीं, पारमार्थिक उन्नति करनी है। हाँ। तो मतलब ये इससे एक आशा वाली चीज़ जो है वो, और एक जो वापस अभिमान भी आ जाता है कि किसी ने किया तो ये हमने किया, तो वो भाव में ऐसा लगा कि पहले से कम लग रहा था। हाँ, मैं कह रहा हूँ देखो, पारमार्थिक उन्नति का साधक का टारगेट रहेगा ना, तो लौकिक उन्नति तो उसके चरण चूमेगी। सही। आप कहते हैं ना, राम राम। वो है ना, लोक लाऊ पर लोक निभाऊ, सुमिरण सुलभ सुखद सब काऊ, सुखद सब काऊ, लोक लाऊ पर लोक निभाऊ। संसार में भी लाज रखते हैं और परलोक में भी, दोनों चीज। बहुत अच्छा, सही। बहुत सही, बिल्कुल ठीक बात कही आप। इसलिए पारमार्थिक उद्देश्य रखे ही काम करें सारा का सारा। अरे नारायण। हाँ, नारायण पुष्पा जी नारायण। बोले। परमेश्वर जी आप बोले। गीता जी। राम राम। हाँ, राम राम। राम। हम आपसे हाँ, बात शेयर करना चाह रहे हैं महाराज जी, हाँ और बताइए। आपसे आज्ञा भी लेना चाहते हैं कि हमारे पास में साधक संजीवनी 25 सालों से है। हमने एक द्वार पढ़ा भी है, ठीक है। और जिन साधकों को हमने मोबाइल से जोड़ा भी है, और जिनके पास में मोबाइल नहीं है ना, उनको हमने विचार किया कि हमें इतना आनंद मिला है, तो हमने सुबह सुबह 5 बजे प्रार्थना करके उनको साधक संजीवनी सुनाना शुरू किया है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत सही। आपसे हम ये चाहते हैं कि हम और आगे कैसे इसका प्रचार प्रसार करता रहे। देखो भैया, मैं प्रचार प्रचार तो क्या कहें, अपने तो जोड़ते जाओ ठाकुर जी को। जितना जगह जगह पे जहाँ बैठो वहां साधक संजीवनी की चर्चा करो। आप घर में भी, परिवार में भी जहाँ बैठोगे, आज ये बात आई, आज ये बात आई। और खास बात तो मैं कहता हूँ, अपने जीवन में आचरण में लाओ। आचरण में एक दो बात उतार दो, उससे लोगों को लगेगा, अरे ये साधक तो इतने अच्छे हो गए, किस कारण से हुए, इनको क्या मिल गया। तो अपने साधक संजीवनी का प्रचार होगा। और बार बार उनको बोलो। मैं तो कह रहा हूँ 2 4 5 10 घरों के अंदर महीने में 1 2 4 जगह तो साधक संजीवनी में पहुंचा नहीं है। हाँ, पहुंचाने का भी। और हमारे पास में मंदिर है, उसमें हम कार्यक्रम रख दिया सुबह सुबह का, तो सुबह आओ और साधक संजीवनी सुनो सभी। इसमें बहुत बड़ा आनंद मिलता है, आपके सुनने से बहुत बड़ा आनंद मिला है। बहुत हमने स्वामी जी की सत्संग सुनी है, स्वामी जी रामसुदास जी महाराज की सत्संग में रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? तो आपका जो प्रचार प्रसार सुनकर बड़ा आनंद मिलता है, इसलिए मैं सोचूंगा ये आनंद सभी को हो जाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भैया। अगर आपके मन में ये भाव आ गए है ना, तो आप तो जोड़ो। आप तो सबको फोन करके, मैसेज करके सबको, देखो आवे नहीं आवे इसके लिए चिंता मत करो, पर नियमित रूप से। और आप जोड़ ही रहे हो, ये भी आपने कहा ही है, अभी आपने काफी जनों को जोड़ा भी है, और भी जोड़िए। उससे आपको बहुत प्रसन्नता मिलेगी, बहुत सुख मिलेगा, ठाकुर जी की आशीर्वाद मिलेगी। गीता प्रचार करने वालों पे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। हाँ भैया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। हाँ, समय हो रहा है भाई। राम राम। गीता जी बोले। राम राम। राम राम। हाँ बताइए भैया। पहले तो आपसे हाँ, राम राम। कोई है क्या? राम राम। गीता जी आप बोले। गीता जी राम राम।
भाई हमारे तो ये समझ में आती है कि ऐसी भगवान की कृपा हो रही है अभी हम सब लोगों पर कि थोड़ा सा इसमें भाव बना देवे, केवल हल्का सा भाव बना देवे बस, फिर हमारे ठाकुर जी सब कुछ करने को तैयार बैठे हैं। इतनी सुंदर सानिध्य दिया है ठाकुर जी ने साधक संजीवनी का। वो मीराबाई का पद मेरे को बार बार याद आता, बार बार इसको। ऊपर चढ़ मारूं हेलो, मैं कर लूं सब जग भेड़ो। ऊपर चढ़ मारूं हेलो, मैं कर लूं सब जग भेड़ो। कोई आवो रे भाई आवो, है जीवन सफल बनावो। कोई आवो रे भाई आवो, है जीवन सफल बनावो। मारे आया रे आया आया, मारे संत पामणा आया। महाराज श्री स्वयं घर पे पधार गए, ऐसे ही समझो आप। बस साधक संजीवनी आ गई, मतलब स्वयं महाराज श्री घर पे पधार गए। राम ठीक राम। है, थोड़ा कीर्तन करवाओ। कोई है क्या, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, राम राम। हाँ राम राम। हाँ, मेरा ये प्रश्न है कि क्रोध बहुत परेशान करता है, क्रोध को कैसे कम किया जाए? कोई थोड़ा भी कुछ बोलता है तो बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। प्रारंभिक स्तर में थोड़ा थोड़ा आता है भाई, हमारे को भी आता था, खूब आता था। पर हम ये बात कहते हैं कि सत्संग एक इसका ऐसा शस्त्र है सत्संग, कि इसके अंदर हमारे ठाकुर जी ऐसी कृपा करते हैं कि क्रोध कब चला गया हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये ऐसी बूटी है, केवल केवल थोड़ा सा ध्यान रखें, अपना आग्रह नहीं रखें, बस केवल अपने आग्रह को हिम्मत रखें। थोड़ी सी क्रोध का कारण यही होता है कि मन के अंदर कि भाई ये ऐसा क्यों नहीं किया है? अपने को केवल अपने आग्रह को छोड़ने का प्रयास करें, बस इतनी सी सावधानी रखनी है अपने को। ये और नहीं छूट पा रहा है ना, तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाथ, अब मेरे पर ऐसी कृपा करो कि मैं अपना आग्रह नहीं रखूं। बात हो गई, मैंने बोल दिया कि भाई ऐसी बात है, आपको ऐसा करना है। अगर वो कह दे नहीं नहीं हमारे ये नहीं जची, फिर है तो दूसरी बार कह दो, तीसरी बार कह दो, पर ऐसा होना ही चाहिए, ये बात बिल्कुल गलत। थोड़ी हिम्मत करो, ठाकुर जी हेल्प करेंगे, संत महापुरुष हेल्प करेंगे। केवल इस भाव को बना लो कि हमारे अपने अंदर कोई आग्रह नहीं रखना। देखना आप, और क्रोध आ जावे ना भाई, तो ये हमारे स्वामी जी महाराज तो इसका प्रैक्टिकल उदाहरण भी बताता है कि फटाफट जाकर के मुंह में पानी भर लो, मुंह में पानी भर लो। और दूसरा है कि वहां से जगह छोड़ दो, क्रोध आने लग जाए तो तुरंत वहां से हट जाओ, नहीं तो वो समय होता है ना, कोई समय इतना खराब होता है कि उस समय में वो क्रोध आ जाता है, फिर वाइब्रेशन इतने खराब हो जाते हैं घर के, वो बहुत बड़ा रूप ले लेता है। तो वो जगह छोड़ दो वहां पे। और मतलब कई तरह के इसके है उपाय, लेकिन खास है कि सत्संग बिल्कुल नहीं छोड़े, निरंतर नियमित रूप से सत्संग में रहे, तो सत्संग की कृपा से ये बिल्कुल एक दिन ऐसा आएगा कि अपने से समूल नष्ट हो जाएगा एकदम। ठीक है भाई। निमिषा दीदी बोले। जी राधे राधे। हाँ राधे राधे। मैं अभी जो पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर शेयर हुआ, उसमें से मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट बातें रही वो एक दो बात बता रही हूँ। कि जैसे शुक्रवार को नवलराम जी महाराज जी आए थे, तो उन्होंने जो एक बात ये कही थी जो मेरे लिए काफी द्वंद था कि मैं कुछ भी जैसे क्लास लेने के लिए बच्चों की या ऐसे होता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जीवन तो बना नहीं है सही से, और मैं कैसे किसी को ज्ञान बांटू या बातें करूं बड़ी बड़ी ऐसे करके। तो उसके अंदर उन्होंने जो एकदम सरल रूप से कहा कि बस आप तो देते जाओ, करते जाओ, निमित्त मात्र बन के। तो बस वो संतों के कहने से वो एक अवरोध था, वो थोड़ा सा अंदर से काफी रिलीव हो गया ऐसे करके। और एक मुझे जो पिछले कुछ दिनों में अनुभव हो रहा है कि जो हम गीता का या सत्संग का जो भी प्रचार कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, पर साथ में उसके साथ मुझे ये बहुत जरूरी लगता है
कि जीवन उतना सही बनाते जाए कि जो हम बोलते जाए उसका असर पड़ता जाए। नहीं तो खाली लोगों को सत्संग में जोड़ने का मैं बोलती हूँ, उसकी बजाय मैं ये देख रही हूँ अभी इन दिनों कि लोग ये पूछ रहे हैं कि अभी क्या कर रही है, या मेरी ये तकलीफ है मैं क्या करूँ? तो मेरे मेरे शब्दों का असर बहुत नहीं होगा ये मुझे पता है, पर मैं जब सत्संग से उनको जुड़ने का बोलती हूँ तो वो बात से असर हो जाता है। तो मैं अपना जीवन सुधारने की ज़िम्मेवारी सबसे बड़ी है, जो आज भी आपने बोली कि वो करने मात्र से पूरे विश्व का कल्याण हो जाता है अगर अपने आप को सुधार करें। तो एकदम। ये देखो मीता जी, हमारे तो ये बात समझ में आती है बिल्कुल कि उनको बोलने की भी जरूरत नहीं होगी। ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिनका आचरण जीवन ऐसा बन गया ना, उनके बैठने मात्र से, उनके स्पर्श मात्र से अपने आप दूसरों का जीवन प्योर हो जाता है। अब पर हम तो करें क्या? हम तो खुद ही उसी क्लास के विद्यार्थी हैं। अपन अपने अपने अंदर तो एक ही बात धारण करें कि ये महापुरुषों की जो सत्संग मिल रही है, साधक संजीवनी का सानिध्य मिल रहा है, ये हमारे अपने लिए है, दूसरों के लिए बिल्कुल नहीं समझे इसको। ये तो हमें हमारे अपने लिए, अपने को जीवन बनाने के लिए है, अपने खुद के लिए भी। अपन कोई बात भी कर रहे हैं तो वो अपने लिए, वो खास मेरे लिए है। मेरे को ऐसा जीवन बनाना है, ये खास बात है। साधक इस बात पे विशेष ध्यान दे। बहुत अच्छी बात बताई आप, बिल्कुल ठीक है। काश जी, दीपिका जी बोले। राम राम महाराज जी। राम 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 राम। महाराज जी, मेरे चाचा जी महाराज हैं जो राम सुखदास जी महाराज के 45 वर्षों से अनुयायी हैं। आनंद जी ब्रह्मचारी जी महाराज। हाँ, आनंद जी मैं महाराज अनुयायी क्या, वो तो हमारे श्रद्धेय है भाई। आनंद जी महाराज मैं तो हमारे श्रद्धेय है। वो मेरे चाचा जी हैं, और मेरे जब विवाह हुआ तो वो घर पे, जब हम छोटे थे तो वो घर आते थे और हमको आप किनकी बेटी हो? पिताजी, आपके मैं पिता नंद किशोर जी सिंह हाँ जो। हाँ, मैं समझ गया। तो राम बल्लभ जी वगैरह सब आपके भाई लगते हैं ना? हाँ जी, हाँ हाँ। बताइए। तो चाचा जी महाराज आते थे, जब कहते थे थोड़ी बातें बताते थे। फिर जब मेरा विवाह हुआ तो ससुराल के अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी होती थी कि जहाँ हम बोलते नहीं थे, जो पिताजी ने सिखाया है महाराज जी से सुनते थे। घर आते थे महाराज जी, तो ऐसा लगता था कि अरे भई हम तो बोलते ही नहीं हैं, और ये चीज़ें ऐसी परिवार में, गृहस्थी में ऐसी होती हैं, इनको बोलते हैं तो महाराज जी की कही हुई वाणी को असत्य करते हैं, और नहीं बोलते हैं तो मन में इतना विलाप होता है कि ये क्यों नहीं हम बोल पा रहे हैं। तो रोज़ फिर ये चिंतन जब चलता था तो कहते, मन में ऐसा विचार आता था कि भई नहीं, मेरे घर में तो हम तो उन घर से हैं जिसमें संत पैदा हुए हैं। हम तो उस घर से हैं जिसमें संत पैदा हुए हैं। तो वो वाणी अपने आप, मतलब मौन अवस्था में चली जाती थी कि नहीं, अपन को नहीं बोलना है, ऐसे घर से अपन तो जहाँ संत पैदा हुए। सामने कोई ऐसा आ भी जाता था तो मन में क्या लगता था कि यार ये तो बोल रहा है, ये तो जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। तो महाराज जी, एक अनुभव ऐसा होता था कि मुझे जो मिला है वो इनको नहीं मिला है। इसीलिए शायद जो मुझे मिला है इनको नहीं मिला है। तो मैं तो ऐसे घर से हूँ जहाँ इतनी संपदा मुझे मिली, कि भगवान ने इतनी कृपा करी है मुझ पे कि मैं संतों के घर में पैदा हुई, जहाँ संत आए हैं मेरे घर में। तो वो देखो करके मेरा भाव इतना, मतलब अपने आप मौन की अवस्था होने, घर में कोई कुछ ऐसा होता था, मेरी अपने आप स्वभाव, तो मैं इतनी कृपा मानती हूँ उनकी इस चीज़ से कि भई, और आज मैं ऑनलाइन यहाँ पे अजमेर से बैठे-बैठे जुड़ पा रही हूँ, ये उनकी ही कृपा मानती हूँ मैं। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है। देखो, पर देख भाई, बात ऐसी है कि हाँ। अपनी को क्या है कि जो तेरे को जो ठाकुर जी की कृपा मिली है ना, उसको बांटनी है। अपने हाँ। परिवार में भी वो मिठास देना है सबको, वो प्रेम देना है। कैसे ही करके उनको आदर दे करके, उनको स्नेह दे करके, उनको कैसे ही करके इस ढंग से, इस वातावरण में कि देखो ये बात है ऐसी। वो कौन किस ढंग से समझता है, प्यार से समझता है, कोई आदर से समझता है, जो जिस ढंग से समझता है उसको उस ढंग से समझाने करके सबको जोड़ो। आपको ये जो मिली है ना, ये परंपरा से जो आपको चीज मिली है, घर से जो चीज मिली है, जो बांटने के लिए मिली है, तो आप जहाँ पुत्री लड़की होती है वो दोनों घरों को तार देती है। तो आपके उस घर में मिला, इस घर में है, तो इस घर में भी वही वातावरण पैदा करो, खूब पैदा करो। कहीं कभी कोई समस्या आ जाए तो आनंद जी महाराज से बात कर लो। महाराज आनंद जी जी, महाराज मैं से तो पूछ एक लो। तोहफा मानती हूँ। एक बार मैंने कोई घर की ऐसी कुछ थी जो पिताजी महाराज को नहीं बोली, कि भी पिताजी को बोलने से शायद उनको लगता कि अरे
मेरी बच्ची को कोई दुःख है क्या? दुःख नहीं है बहुत। तो मैं महाराज जी से अपनी हर बात को ऐसे शेयर करती थी कि महाराज जी मुझे ये है। तो मुझे छोटे-छोटे दृष्टांत, फिर एक दिन बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, और फिर उन्होंने साधक संजीवनी बाय पोस्ट मेरे पास भेजी। तो उसको मैंने अभी घर में किसी को चाहिए थी रिश्तेदारी में, तो माताजी वगैरह ने बोला कि ये साधक संजीव, मैंने कहा नहीं, ये साधक संजीवनी मेरे लिए प्रसाद है जो उन्होंने भेजा है मेरे लिए, मैं दूसरी लेके आती हूँ और उनको अपन देते हैं। तो ऐसी 2-3 साधक संजीवनी ऐसे किसी को तोहफे के रूप में कि भई ये आप ये है भेंट जो है आप रखी है, तो उनको ऐसे दी। तो इतना आनंद आया मुझे, मैंने कहा कि ये आज मेरे लिए। और इसमें जोड़ो, ये जो साधक संजीवनी की चर्चा है ना भाई, जी, अपन जी। लोग जब स्वामी जी महाराज गए, अपन लोग भी अगर इसमें नहीं जोड़ेंगे तो कौन जोड़ेगा? अपने को नहीं, तो एकदम दृढ़ होना है, एकदम इस काम के लिए एकदम ऐसे बनना है कि लगाना है, सबको सबको लगाना है, इसमें जोड़ो इसमें। ठीक है ना? बहुत अच्छा काम है। अब कीर्तन करवाओ भाई, टाइम हो गया है। राम राम। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहो। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करें। आनंद में आनंद है, आनंद में ही रहें। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करें। सियावर रामचंद्र जी की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, श्री गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, गीता माता की जय, अनंत कोटि सब संत महात्माओं हरि भक्तों की जय, आज के प्रेम कृपा आनंद की जय।